देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.5 यानी चैप्टर नंबर 1 यहाँ से खत्म हो जाएगा। देखते हैं 64 में पावर 1/2 दिया है, पहला सवाल का पहला है तो हम लोग हल करेंगे जब तो 64 को हम लोग देखेंगे 8 का स्क्वायर है। कैसे जानेंगे? 64 को इधर चाहेंगे तो कटा लेंगे, 2 3 6 2 4 और फिर 2 से कटा देंगे 16 12 में ऐसे कटा लेंगे। देखिए 2 कितना बन रहा है 1 2 3 4 5 6, तो चाहेंगे तो 2 की पावर 6 लगा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 2 की पावर 6 लगाकर और ये घात है 1/2 तो इसका इसमें घात में गुणा हो जाता है ऐसे, तो इस 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो हो जाएगा आपका 2 की पावर कितना 3, तो देखिए 8 आ गया। ऐसे भी 8 का स्क्वायर करके हम लोग लिखे होते तो भी कट के 8 आ जाता, और ऐसे भी सही है। इसको देखते हैं 32 को हम लोग कटाएंगे जब तो 2 5 बार आएगा, ठीक, तो 2 पे पावर हम लोग 5 लिख सकते हैं 32 को, और गुणे इस पावर का 1/5 घात का इसमें गुणा कर देंगे घात में, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 आंसर। इसको देखेंगे, इसको कटाएंगे तो 5 3 बार आएगा, यानी 5 से कट जाएगा 3 5 से, यानी 5 पे पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग 125 को, और ये घात है 1/3 तो 1/3 घात लगा के इसको काट सकते हैं यहाँ, बचेगा कितना 5। यहां देखेंगे 3 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है तो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इस पे पावर 1/2 है तो इसका इसमें गुणा कर देंगे घात में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3। यहाँ जो 32 है, 32 को यहाँ दिखाए हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि कटाएंगे तो 2 से ही कटेगा, केवल 5 2 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 पे पावर कितना 5, 32 को, इस पे घात कितना है 2/5, तो इस घात में गुणा कर देंगे ऊपर 2/5 का, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 पे पावर कितना बचा 2, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर मतलब 4। यहाँ जो है 16 को हम लोग घात के रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए 16 जो है 4 का भी स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन 1/4 घात है तो अधिकतम घात हम लोग बनाना चाहेंगे, तो 2 से अगर कटाएंगे हम लोग तो देखिए कितने बार में कटता है, 2 कितने बार आ गया 4 बार आ गया, तो यहाँ 2 पे पावर हम लोग लिख सकते हैं 4, और इस पावर का गुणा कर देंगे पावर में, मतलब घात का घात में गुणा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 बचेगा, 2 पे पावर 1 यानी कि 2। ये देखिए माइनस घात जब होता है, माइनस में अगर घात होता है तो उसको हम लोग अंश को हर को अंश बना लेते हैं ताकि धनात्मक घात बन जाए, तो 1 हम लोग इसको लिख सकते हैं 125 पे घात कितना 1/3 घात, धनात्मक बना लिए। अब ये जो है 125 कितने का है घन 5 का, 1/5 पे 3 घात लिख सकते हैं, और 1 पे 3 लिखे न लिखे कितना घात लिखेंगे, 1 को 1 ही रहने देंगे, और ये घात 1/3 है तो यहाँ 1/3 का गुणा कर देंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, बराबर आ गया 1/5। इस तरह से आपका दूसरा सवाल तक ये कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग तीसरे पे। तीसरा का एक नियम जान लीजिए कि जब भी इंटू का चिन्ह, गुणा का चिन्ह दिया रहता है, इंटू यानी गुणा, तो आधार ये होता है आधार, ये नीचे वाले दोनों क्या है आधार, और ये दोनों क्या है घात। आधार अगर बराबर होता है गुणा के चिन्ह में तो हम लोग क्या करते हैं घात को जोड़ देते हैं, तो इसको हल जब करेंगे तो 2 पे पावर 2/3 है, या इंटू है तो गुणा का चिन्ह लगा लें, और 2 पे पावर कितना 1/5, तो आधार बराबर है तो दोनों में से एक उतार लेंगे और घातों को जोड़ देंगे, यानी कि 2/3 और प्लस 1/5, तो ये भिन्न का सवाल बन गया ऊपर, तो लसा लेके हल कर देंगे, तो 2 की पावर लसा हो जाएगा 15, और यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 3, तो हो जाएगा कितना 2 पे पावर 13/15, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए घात पे घात रहता है तो गुणा हो जाता है, ठीक, तो हम लोग इसको हल करेंगे तो 1/3 पे 3 है तो गुणा कर दे किसके 7 का, इस पे 7 घात लगाएंगे तो 1 ही होगा, यानी कि 1/3 पे कितना होगा 3 7 है 21 घात। इस तरह से इसका आंसर हो गया। ये देखिए जब बटा रहता है और ये बेस दोनों का समान है, तो जब इसको हर को अंश के रूप में ले जाएंगे तो इसका घात माइनस में हो जाता है, प्लस में है तो, ठीक, इसमें आएंगे हम लोग 11 पे पावर है 1/2,
और जैसे ही इस 11 पे पावर 1/4 को ले जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा, यहाँ गुणा का तो चिन्ह रहेगा, ऊपर जाएगा तो गुणा होगा, लेकिन 11 पे घात हो जाएगा -1/4, इसका घात का माइनस चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक, अगर यही माइनस रहता घात तो ऊपर जाता तो प्लस हो जाता। अब दोनों देखिए आधार बराबर हो गया, जैसे इस तरह से इसको बताया जिस तरह से, उसी तरह आधार बराबर है तो 11 एक उतार देंगे, तो जोड़ते घात को, लेकिन पहले से माइनस है तो घटाएंगे, 1/2 -1/4। अब इन दोनों का जो है लसा लेंगे 11 पे पावर, तो 4 लसा होगा, और यहाँ हो जाएगा 2 - 1, हल कर देंगे तो आ जाएगा 1/4। इस तरह से इसका आंसर हो गया। यहां देखेंगे, देखिए जिसका घात बराबर हो और आधार अलग अलग हो तो आधार का गुणा हो जाता है, यानी कि हो गया 7 पावर 1/2 गुणे 8 पावर 1/2। तो दोनों नीचे वाला जब अलग अलग है आधार तो गुणा कर देते हैं 56, और दोनों घातों में से एक घात को उतार देते हैं।